बारगाह में एक सवाल था कि अक्सर जिन लोगों की एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तकरीबन 80 से ऊपर हो जाती है, तो अक्सर जो है ना वो बैठे बैठे जो है ना इस तरह से कहते हैं कि ये मेरे पास बैठा है, फलां बैठा है और ये आया मेरे ऊपर, कोई मिट्टी डाल के चला गया, कोई मुझे बुला रहा है। तो इसके बारे में आप रहनुमाई फरमाएं कि अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि उनको फरिश्ते नज़र आ रहे होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जी उनको 60 दिन पहले फरिश्ते नज़र आना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनको मौत आने से पहले, और कुछ लोगों का कहना है कि जी 90 दिन। तो इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं, कितनी % इसमें झूठ और कितनी % इसमें सच होता है, रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने सवाल किया कि कुछ लोग 75 एज के हो जाएं तो उनको वसवसे ख्यालात आते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास कोई आकर बैठ गया है, कोई मुझे डरा रहा है, कोई मार रहा है। क्या उनको फरिश्ते नज़र आते हैं? जी मोहतरम, हमारे दारुल इफ्ता में इस तरह के बेशुमार केसेस आते हैं कि जब आदमी इस उम्र पे पहुंचता है तो इस तरह की मरज़ में मुब्तला हो जाता है। इसकी दो बड़ी वजूहात होती हैं। एक तो अल्लाह के ज़िक्र से बंदा दूर रहे तो इस तरह के शैतानी जो जन्नात हैं, जो शैतानी वसवसे हैं, उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, फिर उसको इस तरह की मरज़ में मुब्तला कर देते हैं। कल ही हमारे दारुल इफ्ता में एक ऐसी ख़तून आई थी जिसकी उम्र तकरीबन जो है वो 70 साल के करीब होगी। तो वो बार बार अपने जिस्म से कुछ खींचती थी। तो मैंने जब उसे पूछा कि ये अम्मा जान क्या कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे जिस्म के ऊपर सुइयां लगी हुई हैं, मैं उनको खींच रही हूँ। तो इस तरह की बातें अक्सर जो हैं ज़्यादा उम्र के लोगों को हो जाती हैं। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के अहकामात से दूरी है। जो 5 वक़्त का नमाज़ी है, नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक की कसरत करता है, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार तलब करता है, वो कभी भी इस मरज़ में मुब्तला नहीं होगा। जो सारी उम्र जिसने सजदा नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, वो अक्सरियत जो है वो इस मरज़ में मुब्तला हो जाती है। होता ये है कि ख़बाइस जन्नात जो हैं उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, ताकि मरते वक़्त ये जो है वो कहीं इस तरह की मौत इसको ना आ जाए कि ये अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को जो है वो मौत की तरफ ले जाए। तो उसको वसवसे डालते रहते हैं, वो उस तरफ वो लगा रहता है। कभी वो कहता है कि मेरे ऊपर किसी ने कूड़ा फेंक दिया, किसी ने मिट्टी डाल दी मेरे ऊपर, किसी ने मुझे सुइयां लगा दी, किसी ने जो है मुझे गालियां दे दी। मैं एक आदमी के पास गया, मुझे बुला के ले गए कि मुफ्ती साहब आप आएँ, हमारा एक आदमी है जिसे लकवे की शिकायत हो गई है। तो मैं वहाँ पे जाकर देखा, क्योंकि वो एक तलक वाला करीबी आदमी था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उसे लकवे के साथ साथ फालज भी हो चुका था। तो वो मुझे देखकर मुझे कहने लगा कि आप मुफ्ती साहब ऐसा करें। फिर उसने गंदियाँ गालियाँ निकाली कि इन लोगों को मेरे तरफ से उठा दें, ये लोग मेरे ऊपर हमलावर हो चुके हैं, इनको भगाएं। तो मैंने उनके घर वालों को ये बताया कि अब फरिश्ते जो हैं वो आ चुके हैं, अब ये बंदा जो है नहीं बचेगा, ये मौत के बिल्कुल करीब हो चुका है। बहरहाल वो चंद मिनटों में ही, तकरीबन कोई 20 के मिनट मेरा ख्याल वो ज़िंदा रहा, उसके बाद वो फौत हो गया। तो उस आदमी ने कभी भी मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में कि उसने मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ी हो, उसने रोज़ा रखा हो। तो इस तरह जो है अल्लाह से दूरी, हज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत से दूरी जो लोग करते हैं, उनको इस तरह की मसाइब जो हैं वो आते हैं। तो अगर मेरे भाई इस उम्र में अगर होश की हालत में भी कोई ख़तून है, कोई बंदा है, मर्द है, वो ये कह रहा है कि मेरे ऊपर कोई कूड़ा फेंक रहा है, मेरे ऊपर कोई मिट्टी फेंक रहा है, मेरे पास कुछ लोग आ चुके हैं जो मुझे डरा रहे हैं, या मेरे ऊपर लोग जो हैं वो पानी डाल रहे हैं, तो समझ लें कि जो ख़बाइस लोग जन्नात हैं, ख़बाइस रूहें हैं जो हैं, उन्होंने उसके इर्द गिर्द घेरा तंग कर दिया है। अब उसका तरीक़ेकार यही है कि आप उसे जो है वो रुजू करवाएँ, उसे बार बार कलमा जो है पढ़ने की तलकीन करें, खुद भी पढ़ें उसके पास,
उसे जो है अल्लाह से इस्तग़फ़ार तलब करने के कलिमात जो हैं वो भी उसके सामने दोहराए जाएँ, ताकि वो भी आपके साथ जो है वो उसको अदा करें। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसने तौबा के दरवाज़े अभी बंद नहीं किए। जब फ़रिश्ते पहुँच जाते हैं, नज़ा का आलम इंसान के ऊपर तारी हो जाता है, उस वक़्त तौबा के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। लेकिन ये जो सूरत होती है, अभी तौबा के दरवाज़े खुले होते हैं, वो अपने गुनाहों की तौबा कर ले, सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी माँग ले, अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है, ज़रूर वो इस मुसीबत से बच जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।